हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फॉर्म इन इंडिया। ये एक एनजीओ है जो पुरुषों के वेलफेयर के लिए काम करती है, तो हमें सपोर्ट जरूर कीजिए एंड जॉइन अस इन दिस मूवमेंट। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वेदिश झावेरी जी, जो कि एक पॉपुलर एक्टर है और आप सभी ने इन्हें कई सारे वेब सीरीज और मूवीज में देखा होगा। रिसेंटली इनकी एक वेब सीरीज रिलीज हुई जिसका नाम है ब्लैक जस्टिस, जो समाज में हो रहे पुरुषों के ऊपर अत्याचार और अन्याय को दर्शाती है और साथ ही हमारे इंडियन जुडिशरी सिस्टम के सच्चाई को एक्सपोज भी करती है। ये पॉडकास्ट काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए स्वागत करते हैं वेदिश जी का। नमस्ते वेदिश जी एंड वेलकम टू फॉर्म इन इंडिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। प्लेजर प्लेजर। ओके, तो वेदिश जी सबसे पहले तो बताइए कि कैसे हैं आप। बढ़िया हूँ एकदम। अच्छा हूँ। ओके, आपको हाउ वैसे अबाउट हमने यू? ओके आपको हमने आज तक बहुत सारे वेब सीरीज में मूवीज में भी देखा है एंड ओके। आपने हमेशा ऐसी स्टोरीज को चूज किया है जो कि थोड़े सोशल इश्यूज से रेलिवेंट हो, रेलिवेंस रखे। एंड तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप अपने जर्नी के बारे में थोड़ा कुछ बताएं कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे। क्या एक्टिंग के बारे में आपने पहले ही सोचा था या फिर इट वाज जस्ट योर डेस्टिनी? एक्टिंग आई थिंक पहले से ही मुझे पसंद थी, क्योंकि यूज्ड टू स्टे इन साउथ मुंबई, तो वैसा था कि ज्यादातर मतलब वैसे सोसाइटी में कोई फ्रेंड्स और वगैरह है, मतलब इट वाज वेरी नेचुरल टू मी। तो मैं कभी अपने आप को कुछ अलग अलग, मतलब आई यूज्ड टू काइंड ऑफ फैंसी ड्रेस और कुछ पेंटिंग लेके कर लेता था, तो ये था। हम्म। तो मुझे एक मजा आता था, एक एक ज्यादा एक्सपोजर नहीं था, फिर भी आई यूज्ड टू रीड लॉट्स ऑफ अमर चित्रकथा है ना। तो ओके। लेकिन बहुत मुझे मतलब पहले से उसमें मजा आता था। हम्म। एंड तकरीबन 16 17 साल पहले फिर देन आई डिस्कवर्ड देयर इज मतलब जर्नी इधर उधर हुई, बिकॉज हमारे घर पे तो कोई इस एक्टिंग फील्ड में है नहीं। हम लोग की बिजनेस कम्युनिटी है, तो ऐसा कोई ऐसा था नहीं। लेकिन समहाउ फॉर्चुनेटली चलते चलते एक पराग विजय ड्रामा एकेडमी के बारे में पता चला, मिठीबाई कॉलेज, एंड देन माय जर्नी स्टार्टेड। ओके। ओके। एंड तो रिसेंटली आपने एक वेब सीरीज भी की है जो पिछले साल रिलीज हुई, ब्लैक जस्टिस। एंड ब्लैक या जस्टिस इज ऑल अबाउट द इनजस्टिस फेस्ड बाय मेन इन टुडे सोसाइटी एंड द हैरेसमेंट्स फेस्ड बाय मेन। तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए कि आप कैसे डायरेक्टर से मिले या फिर कैसे इस प्रोजेक्ट से आप जुड़े। मतलब मैं एक कुछ और ऐड करूंगा अपार्ट फ्रॉम, इट्स ऑल्सो अबाउट मेनी सोशल इश्यूज इंक्लूडिंग द जो आपने जिक्र किया इसका। हम्म। तो वैसा था कि भाविन वाडिया और मैं, हम लोग दोनों साथ में ही मतलब थिएटर के फ्रेंड थे। हम्म। सो वी टू एक्ट टुगेदर, वी हैव डन लॉट्स ऑफ प्लेज, वेरी इंटरेस्टिंग प्लेज। तो हमारी जर्नी तकरीबन साथ की ही है। सो वन फाइन डे वो जब वो मुझे लेकर आया, मुझे बताया कि इस प्रकार की ऐसी स्क्रिप्ट है, तो बस मैंने तो मतलब दो हाथ दो पाँव से झपट लिया उसके। ओके। हाँ। ओके। बिकॉज हाँ, क्योंकि ऐसी चीजें बहुत ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत, इफ यू आस्क एनी बिग एक्टर, तो कोई ना कोई तो वो मतलब होती है उनकी ख्वाहिश। इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी एंड फेम, बट इट्स हम्म। अबाउट योर आर्टिस्ट विद इन योर सेल्फ, विद हम्म। इन व्हाट आर्टिस्ट इज ऑलवेज हंग्री, शुड बी ऑलवेज हंग्री। हम्म। सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि इस प्रकार की कहानी, इस प्रकार की कहानी जो सोशली रिलेवेंट है, हम्म। जिसकी बहुत जरूरत है। हम्म। एंड तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि ऐसी ऐसी उसका मैं मतलब आई एम प्लेइंग द मेन लीड एंड आई एम प्लेइंग द प्रोटोगोनिस्ट। हम्म। सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट, आई फील सो। तो बस उसे मतलब भाविन को लगा कि यार ये करेगा तू, मजा आएगा तुझे, तो बिकॉज वी न्यू ईच अदर्स वर्क, वो हम एक दूसरे के काम से वाकिफ हम्म। थे। वो था नहीं इसमें। हम्म। बस
हाँ बोलना था या ना बोलना था, तो मतलब ऑफकोर्स हाँ ही बोलूंगा। ओके ओके। तो वैसे ब्लैक जस्टिस की आपकी सबसे इंटरेस्टिंग आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सी लगी? वैसे तो पूरी मतलब जो सीरीज है वो इंटरेस्टिंग है, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो है वो आपको मतलब ज्यादा मतलब अफेक्ट करती है। जैसे हम्म उसमें डिवोर्स का मसला था, उसे अगर आपने देखा होगा, तो हम्म जहाँ पर यूजुअली क्या होता है कि अ, अगर डिवोर्स होते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, और बच्चों का कोई बच्चों का इश्यू जो होता है कि बच्चे किसके साथ रहेंगे, तो ज्यादातर लोग या ज्यादातर जजेस या ज्यादातर आम जनता, मतलब एवरी पीपल को बोलता हाँ माँ के पास रहेंगे तो सही रहेगा क्योंकि माँ ही संभाल सकती हम्म है। हम्म जो कि बिल्कुल नहीं होता। तो आप समहाउ यू आर प्रेजुडिस्ड, आपका जजमेंट भी उस तरह से होता है। तो ज्यादातर तो ये जाती है मुझे लगता है इस, क्योंकि एवरी 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 वन विल से कि नहीं नहीं माँ के पास रहनी चाहिए, माँ के साथ सही होते हैं। जब एग्जैक्टली। हमारे केस में ऐसा था कि बाप ने बहुत कंट्रीब्यूट किया था, एंड बिकॉज ऑफ फादर द चिल्ड्रन वर व्हाट दे वर, मतलब दे वर रियली, हम्म मतलब पढ़ाई है या जो भी संस्कार कहे आप, तो ये एक चीज थी। एंड दूसरी चीज ये थी कि अ, मैंने अपना मतलब जैसे मेरे किरदार ने अ, ये जो स्टार्ट किया, ये जो रेवोल्यूशन, काइंड ऑफ रेवोल्यूशन किया, हम्म रिवॉल्यूशन कह सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की चीजें कोई मतलब आई नहीं है या किसी ने यस सोचा यस। नहीं था पहले। हाँ हाँ एग्जैक्टली। तो बिल्कुल। इनिशियली वाइफ का सपोर्ट नहीं था, देन वो समझती तब है जब एक पॉइंट आता है जहाँ पे व्हेन यू आर रियली, यू जस्ट टेक इट आउट। मतलब एक अच्छी सोलो लुक की है, यहाँ पे मैं बहुत कुछ बोलता हूँ मेरी वाइफ को कि कितने क्या तकलीफ है समाज में, ये है कितने लोग जेल में यूं ही, मतलब उनका कुछ ट्रायल नहीं है, उनको पता नहीं अभी कब छूटेंगे कब नहीं, तो ऐसी ढेरों सारी समस्या। So I just एग्जैक्टली। went it out, if I am correctly saying. So वो एक हो सकते हैं आप, मतलब मतलब एग्जैक्टली। अमंग ऑल दिस, अमंग द होल ब्लैक डिफरेंस, तो हम्म यू, ऐसा नहीं है कि ये स्पेशल, ये नहीं, लेकिन हाँ ये कुछ चीजें हैं जो आपको तो हम्म पर्सनली टच करती इफेक्ट करती है। आपको affect या अब अगर हम जैसे ये जो इनजस्टिस की अगर बात करें जो हमारे देश में अभी बहुत चल रही है जैसे हम सबको पता है कि लॉज जो है वो ज़्यादातर महिलाओं के लिए ही है, महिलाओं के फेवर में ही लॉज बने हैं एंड वी डोंट हैव एनी लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मेन। और ऐसे हमने आज आज तक बहुत सारे वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स देखी है, मूवीज देखी है, बच्चों से रिलेटेड देखी है हमने, पुरुष पेट्स वगैरह, एनिमल वगैरह, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हमने मूवीज देखी है। लेकिन अगर हम पुरुषों की बात करें जो द इंजस्टिस हैपनिंग टू मैन और द अब्यूज फेस्ड बाय मैन, द हरासमेंट्स फेस्ड बाय मैन, तो उसके रिलेटेड ना आज तक आई डोंट थिंक कोई सीरीज बनी होगी या कोई मूवी बनी है। बनी अगर है भी तो आई थिंक एक या करती दो, वो भी उतनी हिट नहीं हुई या फिर लोगों ने उतना देखा नहीं। तो एज एन एक्टर आपको क्या लगता है कि है। क्या कारण हो सकता है कि लोग इस मुद्दे पे या फिर इस टॉपिक पे जो कि इतना सेंसिटिव है, इतना इम्पोर्टेंट एक इशू है, तो उस पे लोग फिल्म्स बनाना नहीं चाहते या फिर अगर बनाते भी है तो उसमें बहुत सारे एक्टर्स जो पॉपुलर एक्टर्स वगैरह है वो लोग आने से मना कर देते हैं, जुड़ने से मना कर देते हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या कारण हो सकता है इसके पीछे कि लोग क्यों नहीं जुड़ना चाहते जबकि एक सोशल इशू है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा अंतरा जी की, बीइंग अ वुमन, आपने ये टॉपिक, यू आर अ वुमन, और आपने इस टॉपिक पे बात कर रही है, आप जानना चाहती है जो भी, यू आर एम्पैथेटिक अबाउट दिस थिंग, सो आई एम रियली ग्लैड फॉर दैट, थैंक यू। और दूसरी बात ये है कि आप देखेंगे ना, मतलब एक नजरिया है, कॉमन नजरिया है, जैसे अब आप भीड़ में कहीं भी मतलब जाते हैं, हम्म
सपोज आम सिंह, आप भीड़ में देखेंगे अगर कोई औरत है, कोई लेडी है, और अभी यू डोंट नो, पीपल डोंट नो व्हाट हैपेंड, वो अगर बोल देगी, चिल्ला के बोल देगी कि व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो आप, जरा दूर दूर खड़े रहिए ना। एग्जैक्टली। तो लोग नहीं सोचते कि भाई इसमें, मतलब आप लोग सीधा यही सोचते कि उस आदमी ने कुछ आदमी किया ने कुछ होगा, गलत किया। आदमी ने ही कुछ गलत। हम्म ये कॉमन नजरिया, मतलब ये कॉमन नजरिया, और आप इजीली लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो लोग डरते हैं। ऐसी एक आध दो फिल्में हैं जहां पर, मतलब आई विल से वन फिल्म कॉल्ड ऐतराज। ऐतराज, यस। वो तब बनी थी ऐतराज जब आई थिंक इस टॉपिक पे लोगों ने बात करना शुरू भी नहीं किया था। एंड नहीं किया था, मतलब हाँ, एंड दैट, हाँ, और वही चीजें आज हो रही है जो वर्क प्लेस हरासमेंट वगैरह है। अब देखिए वो उसमें सिर्फ महिला ही कंप्लेन कर सकती है कि मुझे मेरे मेल कलीग ने हरास किया या बॉस ने हरास किया, लेकिन जो फीमेल बॉस वगैरह है या कलीग्स वगैरह है वो भी हरास करते हैं। लेकिन अगर कोई करते हैं। लड़का जाके कंप्लेन करे ना तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इनफैक्ट नहीं नहीं। हमारे पॉडकास्ट में भी ऐसे कुछ विक्टिम्स आए थे जो हम्म। ऐसे हैरासमेंट्स के शिकार बने। और इसलिए शायद कोई एक्टर, मतलब ऐसा नहीं है, लोग कर 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 सकते हैं, अच्छे एक्टर्स होंगे जो जिनको समझ होगी अच्छी हम्म स्क्रिप्ट की अच्छी क्या इसमें है, मतलब हम्म ये दिस काइंड ऑफ थिंग शुड बी वेरी ऑर्गेनिक, वेरी ट्रूथफुल। इफ देयर हम्म थिंग्स, ऐसी चीजें आए तो आई डोंट थिंक कोई मना करे, लेकिन पता नहीं, अभी ऐसी फिल्में लोग बनाते नहीं है, ऐसा इशू। हम्म इवन मतलब हाँ, उसका मेन कोर वो, इट वाज बेस्ड ऑन अ हॉलीवुड मूवी। हम्म अभी मैं नाम भूल रहा हूँ उसमें, ये थी डेमी मूर एंड माइकल डगलस, आई ओके। जस्ट डोंट रिमेम्बर द नेम। सो हम्म हाँ, उसमें था, वैसा होता है तो वैसे ही होनी चाहिए, उसमें भी वैसा ही दिखा कि अगर कोई खूबसूरत, अच्छा ऊपर से अगर कोई, मतलब औरत खूबसूरत हो तो फिर और बैंड बज जाएगी, वो बनती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बनना चाहिए, जैसे मुझे ये डिवोर्स वाला लगा, जिसमें ज्यादातर लोग बोलेंगे नहीं नहीं, माँ के साथ रहेगा, बाप ने कुछ किया होगा, माँ तो पूरे क्योंकि एक एक किरदार है ना, एक कैरेक्टर ही है माँ, मतलब खत्म हो गई बात, मतलब बच्चे माँ। हाँ, बच्चे मतलब माँ, कभी आपने हाँ। माँ बच्चे, हाँ। आपने कभी नहीं बाप बच्चे, डजन हम्म डजन गो हम्म है। सी यू राइट, माँ बच्चे। हम्म। तो है ये एग्जैक्टली। चीज, बिल्कुल सही कहा आपने ये। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा हम्म ऐसा होता ही नहीं। होता ही है हमेशा। क्योंकि आजकल ऐसे हाँ बहुत सारे केसेस भी आ रहे हैं जहाँ पे बच्चे अपने माँ अपने बच्चों को मार रही है, मतलब दे आर किलिंग देयर हाँ चाइल्ड। और उसके लिए भी लोग, देखिए आप कितना कुछ बोल देते हैं कि वो डिप्रेस थी वगैरह वगैरह वगैरह। तो मतलब वो भी लोग जस्टिफाई कर देते हैं कि माँ डिप्रेस थी इसलिए बच्चे को मार डाला, या फिर ये हुआ। लेकिन हाँ। दूसरी साइड में पिता के तो बारे में कोई बात नहीं करता कि वो उस पे अभी क्या नहीं बीत रही होगी। आप देखिए, फिर राइट। भी ताज्जुब की बात ये है ना वेदिश जी कि इतने आजकल तो बहुत ऐसे सामने आ रही है जहाँ पे महिलाएं गलत है। लेकिन फिर भी हमारी जो सरकार है, यू आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, लेकिन वो अभी भी चुप बैठी हुए है एंड दे आर नॉट मेकिंग एनी लॉस फॉर प्रोटेक्टिंग द मैन, जो कि काफी हैरान करने वाली बात है। एंड दैट इज अ नहीं रीजन। नहीं। हाँ, प्लीज या कंटिन्यू। सॉरी, कंप्लीटली। हाँ, तो मैं नो वही नो, बोल आप रही थी, दैट कंप्लीटली। इज द रीजन कि हमारे जैसे एनजीओज है, दैट वी आर वर्किंग फॉर इक्वालिटी एंड स्पेशली फॉर मेंस राइट्स। क्योंकि ऑनेस्टली अभी पुरुषों के लिए कोई राइट्स है ही नहीं। अब कोई भी एक लॉ उठा के आप बोलिए जो पुरुषों के लिए बनाए, एक भी लॉ नहीं है। इसलिए इट्स हाई टाइम राइट नाउ कि अवेयरनेस स्प्रेड हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और आजकल पुरुष सुसाइड कर रहे हैं फॉर वेरियस रीजंस, मेंटल हेल्थ के कारण। अब बहुत सारे पुरुषों का जो मेंटल हेल्थ है वो इसलिए खराब है क्योंकि घर वाले साथ नहीं देते, उनकी बात नहीं सुनते, स्पेशली आफ्टर मैरिज। बट फिर भी कोई लॉ नहीं बन रही है अभी तक जो वाकई में जेंडर न्यूट्रल हो। सारे के सारे लॉस अभी भी जेंडर बायस्ड है। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? एक तो क्या है ना, मतलब ये चीज पहले तो सोचना चाहिए लोगों को, हम्म तो ऐसे लॉज बनने चाहिए, और हमारे हर हर किसी का नजरिया बदलना चाहिए चीजों को लेकर। एग्जैक्टली। हम्म जैसे जैसे मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल के भीड़ में अगर औरत को, अगर से
उसका कोई कसूर भी हो ना हो, वी डोंट नो, बट वो 100% पिटेगा। एग्जैक्टली। तो ये चीज जब तक नहीं लोगों के जहन में नहीं आती, साइमल्टेनियसली सरकार लॉ बनाए कि भाई ऐसा भी हो सकता है, ऐसा मत सोचो आप हम्म कि ये औरत ने, ये इसी ने कुछ किया, वो औरत ने भी कुछ किया हो। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम सबको, और आई थिंक आप जैसे लोग अगर इतनी अवेयरनेस धीरे धीरे फैलाएंगे, हम्म अगर मुझे आज पता चला, मैं किसी और को ये बात करूंगा, वो किसी और को करेगा। हम्म एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर शुड बी अ लॉ, और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ऑफकोर्स सोचना चाहिए, एनी गवर्नमेंट, हम्म कि हाँ ये जरूरी है कि हर हम्म बार वैसा होता है। जैसे एक मतलब ये हंसी आएगी, लेकिन इट्स सैड, इट्स सैड, काइंड ऑफ सैड था। जैसे हमारे एक पहचान में एक तो दे वर ओल्ड कपल, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल व्हाट हम्म हैपेंस। मतलब ये तो मैंने हर्ड फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, मतलब मुझे पता है कि एक बूढ़ी औरत, हस्बैंड वाइफ है, बट अनफॉर्चुनेटली वो वाइफ को कुछ, she was suffering from some disease. So what happens in that kind of, I don't remember the particular what is it called. तो देवर वो लोग ट्रेन में साथ में चल हम्म रहे हैं। जैसे स्टेशन आया, उतरे, हस्बैंड वाइफ है, तो ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ विल बी टुगेदर, राइट। हम्म लेकिन उनका बीच में उनको कुछ मेमोरी लैप्स हो गई, एंड सडनली टर्न, मतलब घूमे तो ऑब्वियसली उनके हस्बैंड थे बाजू में, उनको बोले आप कौन है, क्या कर रहे हैं, मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं आप, मेरे 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 से चिपक के क्यों चल रहे हैं। मतलब जो लेडी यू थी, कैन यू इमेजिन। हाँ, जो लेडी थी ये उन्होंने लेडी ऐसा बोली, कहा अपने हस्बैंड को कि ऐसा कौन ना है वो आप? ऐसा कहा। अच्छा। हालांकि उन्होंने जानबूझ के नहीं, उनका मेमोरी मतलब मेमोरी, वो हाँ था। हाँ हाँ। शी वाज, मतलब शी वाज नॉट लाइक द हस्बैंड वाइफ है यार। हम्म बट लोग जिस तरह से वो बोले, वो बुजुर्ग वो देखने लगे लोग उस तरह से, फिर हम्म कैसे तैसे लोगों को समझाया कि नहीं नहीं ऐसा उनको प्रॉब्लम। हम्म अदरवाइज पीपल डोंट थिंक यार, वो दे जस्ट स्टार्ट बिटिंग बिटिंग हम्म अप, एंड दे जस्ट एग्जैक्टली। डोंट, सारी हम्म फ्रस्ट्रेशन उतार देते हैं उनके अपने पर्सनल लाइफ की, दे हम्म गेट अ चांस। सो हाँ, ये आई थिंक बेसिकली नजरिया होना चाहिए, धीरे धीरे अवेयरनेस आनी चाहिए, इवन गवर्नमेंट शुड थिंक, एंड एवरी इंडिविजुअल शुड थिंक, इट्स नॉट जस्ट गवर्नमेंट जॉब, एग्जैक्टली। यू नो। सबसे पहले लोगों के बीच में अवेयरनेस आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल तो बहुत हाँ, पुरुषों को ही नहीं पता कि पुरुषों के साथ गलत हो सकता है या हो रहा है, बहुत सारे पुरुषों को नहीं पता है। हाँ, जब नहीं मैं उनसे होता बात है। करती हूँ कि दे आर लाइक, अच्छा ऐसा भी होता है क्या? मतलब उन्हें खुद नहीं पता है, मतलब जब तक उन्होंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया है उन्हें पता नहीं चल पाता है। या फिर मे बी दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट, आई डोंट नो द मेन एग्जैक्ट रीजन, लेकिन पुरुषों को भी अवेयरनेस नहीं है इन सब चीजों के बारे में पूरी तरह से। या दिस इज, आई थिंक बेसिक कारण वही है, द परसेप्शन जो है। हम्म अगर आप मुझे बताइए, अगर आप किसी से भी पूछिए, अगर इफ अ गुड लुकिंग वुमन हम्म इज सपोज सेक्सुअली harassing a man, हम्म supposedly, and if the man complains, then what will be the answer of other people? How will they say? Just think and tell me. लोग तो मानेंगे ही नहीं। मानेंगे नहीं, बोला क्या अबे यार, दे उल्टा क्या करेंगे। इट्स वेरी सैड, बट आई विल टेल यू, दे विल कह रहे यार, मैं चाहता हूँ मुझे छेड़े, काइंड ऑफ। यस यस यस। ये मैंने बहुत कमेंट्स में भी पढ़ा है, ऐसी ऐसी कमेंट्स। तो फिर क्या होता है, फिर वो बोलता है अबे तेरे को कुछ, देन इट गोज इनटू वेरी डार्क जोन। यस। इट्स हम्म आप बोल नहीं सकते, फिर उस आदमी को लोग क्या बोलेंगे। एग्जैक्टली। आई होप, आई डोंट वांट टू स्पीक आउट, बट आई यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू यस यस यस। से। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इट्स बट वेरी इट्स देयर। अनफॉर्चुनेट, हाँ। आपके रियल लाइफ में आपके किसी जान पहचान के साथ ऐसा हुआ है कभी? उसको किसी तरह का हैरेसमेंट फेस हुआ एंड ही डिड नॉट गेट जस्टिस, ऐसा कोई है? जैसे मैंने ये बताया, इन बुजुर्ग और कपल, हम्म वो हमारे हम्म मतलब, उस पे नहीं थे, तो उनका पता है मुझे, क्योंकि वो काइंड ऑफ भले,
इट वाज वो ज्यादा टाइम नहीं रहा, लेकिन एक एक टाइम पे तो आप डर जाते हैं ना। यस यस यस। हम्म। आप भीड़ में, मतलब लोग पूछते बाद में मारते पहले। यस, ये भी सही कहा आपने, पूछते बाद में मारते हाँ। पहले। हाँ, तो आपके फ्यूचर का कोई ऐसा प्लान है इस तरह की मूवीज बनाने का, या उसमें एक्ट करने का, या प्रोड्यूस करने का, कोई आपका प्लान है इस पर्टिकुलर इस मैं टॉपिक पे? अगर बेहतरीन बढ़िया ऑर्गेनिक स्क्रिप्ट आई हम्म। और बिल्कुल करूंगा, मैं मतलब एक्ट करूंगा। आई एम नॉट एन प्रोड्यूसर ओके। डायरेक्टर। या डायरेक्शन, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ एक्टिंग एंड ऑल, आई डोंट नो वेदर, ऐसे बट आपने या आई सोचा विल है प्रोड्यूस डेफिनेटली। करने का? आपने सोचा है वैसे प्रोड्यूस करने का या डायरेक्ट नहीं करने का? नहीं, अभी फिलहाल नहीं सोचा। ओके। लेकिन मैं एज एन बतौर एक्टर, बिकॉज आई एम एन हम्म एक्टर आर्टिस्ट, हम्म सो आई हम्म आई माय होल एनर्जी, मतलब दैट। अभी तक तो सोचा नहीं कुछ, किसी हम्म मतलब नॉट ओनली दिस टॉपिक, हम्म एज अ प्रोड्यूसर बनने का अभी तक नहीं सोचा। हम्म। बट मैं बिल्कुल करना चाहूंगा अगर एकदम सही। ये द स्क्रिप्ट शुड बी राइट, इट यस। शुडंट बी जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग हम्म इट, लाइक देयर हम्म। शुड बी समथिंग टू से अबाउट, है ना, कुछ यस। होना चाहिए कहने को, कुछ बताने को। हम्म। Because movies, I feel that it's immortal. हम्म। Movies are immortal. यस। आप कल रहेंगे नहीं रहेंगे, आपकी मूवी रहेगी। हम्म। और एक बहुत बड़ी बात है। ब्लैक जस्टिस को रिस्पांस कैसा मिला है? क्या वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग थी, जो रिस्पांस था लोगों का? अ, हमको उतना पता था, ऑनेस्टली, हम्म कि हम लोग ने बहुत अच्छी चीज बनाई है, अच्छा मैसेज है, हम्म अच्छी सोशल सीरीज है। हम्म और ये हर किसी को रिलेट करेगी, इतना पता था। ओके। पर जिस तरह से लोगों ने इसको सराहा, और आप ये समझिए कि इसमें हम लोग ने ये जो कोर्ट रूम है, इट्स नॉट अ कोर्ट रूम ड्रामा। हम्म इफ यू सी, आई एम जस्ट, आप मैं बस अपनी जगह पे, मतलब मैं खड़ा हूँ, मैं खड़े खड़े, और द काइंड ऑफ लैंग्वेज इज इट्स देयर, आप यूजुअली डायलॉग्स यू कैन, आप बोल सकते हैं उसमें इम्प्रोवाइज कर। लेकिन हम्म व्हेन यू आप अगर आप जब इस तरह का किरदार करते हो, तो उसमें काफी कानूनी लैंग्वेज आती है ना, लीगल लैंग्वेज। हम्म एंड दिस थिंग्स हम लोग को था कि क्या मतलब, या फिर हमको लगा कि शायद नीश ऑडियंस तक, कुछ ऑडियंस तक पहुंचे जिनको कानूनी चीजों में या ऐसी चीजों में इंटरेस्ट हो। हम्म ये हम वी वर प्रिपेयर्ड, दो वी न्यू कि ये सब्जेक्ट सबको टच करेगा, लेकिन वो कोर्ट रूम में, और सारी ये सारी बातें इट्स इट्स ना, अलोंग विद द लीगल टर्म्स एंड। तो हो सकता है शायद लोगों को समझ में, मतलब ध्यान से देखना पड़े, या लोगों को, हाँ इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़ा लीगलिटीज है, तो वो लोगों को हम्म कभी होता है ना कि हम्म इट्स नॉट दैट इजी टू, दे कैन रिलेट, बट थोड़ा उसमें वो लोग अटकते हैं चीजों में, लीगलिटीज हम्म। में। बट आई वॉज सरप्राइज, मतलब प्लेजेंटली सरप्राइज, कि लोगों को इतना अच्छा लगा, और अच्छा लोगों लगा। को लगा यार कुछ बात है। हम्म और उनको लगा कि ये हमारी कहानी है, दे कैन रिलेट टू इट, इट वाज सो, हम्म क्योंकि जो भी केसेस हुए हैं उसमें उसमें काफी, मतलब किसी न किसी के साथ तो कुछ ना कुछ ऐसा घटित हुआ ही। यस। तो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा ओके हमको रिस्पॉन्स मिला। ओके ओके। वेदिश जी, आपके किसी अपकमिंग मूवी या सीरीज के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? जी, बिल्कुल बताना चाहूंगा। मेरी अपकमिंग मूवी है सरदार मैन ऑफ स्टील। इट्स बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, ओह ओके एंड आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम प्लेइंग द टिट्यूलर रोल ओके इन दैट मूवी। आई एम प्लेइंग सरदार वल्लभ भाई पटेल, ओके। जो काफी लोगों को, जिसके मतलब काफी कुछ नई चीजें जो एक्चुअली में थी उनकी लाइफ में, वो जानने का मौका मिलेगा, ओके। सीखने का मौका मिलेगा। तो ये एंड आई मूवी, वुड डन वन मोर। ओके, या सॉरी, आई वाज आस्किंग कि कब रिलीज होने वाली है, एंड इज इट अ थिएट्रिकल रिलीज और मे ओटीटी? बी या दिस ईयर, मे बी अक्टूबर दिसंबर, अभी एग्जैक्टली ओके। तय नहीं हुआ है, बट हम्म। या दिस ईयर
for sure. और वो 2 लैंग्वेज में, वन इज इन गुजराती जो उनकी मातृभाषा थी जिसपे कुछ बना नहीं सका, एंड एक वन हिंदी साइमल्टेनियसली, तो दे विल प्लान अकॉर्डिंगली कि किस तरह कैसे पहले रिलीज करेंगे ये किसी लैंग्वेज में या साइमल्टेनियसली रिलीज करें. ओके. And there is one more movie I'm doing. Probably will release in September. I'm playing a lawyer there again, but it's a very different kind of lawyer, very different ओके. from what I've played in Black Justice. And it's a kind of commercial cinema. So कमर्शियल. I'll, yeah, I'll update you when. I ओके get ओके, there. श्योर. ओके. तो लास्टली वेदिस जी, आपका क्या मैसेज है हमारे ऑडियंस के लिए? यही मैसेज है कि जो भी ऐसी चीजें जैसे आपने बताई सोशल रिलेवेंट चीजें जो पुरुषों पे होता है, जो भी पुरुषों के साथ जो भी अन्याय होता है, आई थिंक नॉट ओनली दैट वो बट इंक्लूड दैट प्लीज. तो प्लीज आपके साथ जो भी आसपास जो भी होता है जहाँ पर अन्याय हो रहा है या कुछ ऐसी चीजें हो रही है, तो प्लीज उसकी जागरूक होइए. आप किसी ना किसी तरह से आप जैसे भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी अपनी शक्ति के हिसाब से या अपने उसके हिसाब से, तो प्लीज कीजिए. एंड ट्राई टू स्प्रेड अवेयरनेस अलोंग विथ हैप्पीनेस, क्योंकि आपको मतलब जितनी खुशी बांटेंगे उतनी खुशी आपको मिलेगी, क्योंकि आजकल वो खुशियों की बहुत शॉर्टेज चल रही है. I think. बिल्कुल. लोग हंसना भी तो भूल तुम गए. या हंसना भूल गए. मतलब अगर आप कुछ क्षणों के लिए, कुछ क्षण के लिए भी किसी को खुश कर दे, हंसा दे, या उनके दुखों गम को दुख को भुला दे कुछ क्षणों के लिए ही सही, देन प्लीज डू दैट. So as an actor, I also want to do that. I entertain. God bless me that ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं लोगों को एंटरटेन करूं, उनके जीवन में उतने मतलब जो भी है खुशी लाऊं, भले कुछ पलों के लिए, कुछ क्षणों के लिए ही सही, बट I want to do that. I really hope for it. Okay. That was a wonderful message, Vedis ji, and it was wonderful talking to you. And उम्मीद करते हो कि हम बहुत जल्द दोबारा एक दूसरे पॉडकास्ट में मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ. So thank you Sure. so much once again for joining us today. See you soon. See you soon. गजब की अदालत है ये, अब सच को मसलने की ताकत है ये, और रौंधी हुई जिंदगियों को रौंदने की वजह है ये. कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते. अदालतों में सच की चीख नहीं, गुहार नहीं पहुंचती, बस झूठ की पुकार सुनी जाती है. अब जज सबूत नहीं देखते, या कहिए देखते हैं सबूत अपने हिसाब से. कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते. जो शैतान खड़े हैं तेरे दरवाजे पे बनके जमानत के खरीदार, पाकर जेल से आजादी ये क्या नहीं करेंगे मासूमों पे अत्याचार. जमानत देने से पहले साहेब कर लेना तुम ये विचार, नहीं तो कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते. तुझ पे है पड़ा हुआ जो ज्ञानहीनता का भार, विशेष दूसरी शिक्षा पाके देता क्यों नहीं उतार. जो समझ में आए तुझको व्यवहार और कारोबार, उस पर ही करना चाहिए तुझे न्याय का विचार, नहीं तो कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते.